जय हिंद। वेलकम टू पॉलीटेक्निक स्टडी। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड के पार्शियल डिफरेंशिएशन के जितने एग्जाम्पल है उसको सॉल्व करेंगे। यह भारत भारती प्रकाशन की बुक है और इस वीडियो में हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो आइए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखते हैं कि एग्जाम्पल फर्स्ट क्या दिया हुआ है। एग्जाम्पल फर्स्ट हमको दिया है 2x² प्लस 5xy प्लस 3y² के प्रथम क्रम के आंशिक अवकल गुणांक ज्ञात करना है। प्रथम क्रम के आंशिक अवकलन गुणांक ज्ञात करना है। प्रथम क्रम का आंशिक अवकलन का मतलब क्या होता है? प्रथम क्रम का आंशिक अवकलन का मतलब यह होता है कि हमको इसमें दो वेरिएबल दिया है एक्स और वाई। तो एक्स के रिस्पेक्ट में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देंगे एक बार और वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देंगे एक बार। यानी कि प्रथम क्रम के आंशिक अवकल गुणांक का अर्थ यह होता है कि जितने भी हमको वेरिएबल दिया हुआ है प्रत्येक वेरिएबल का जो हमको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है केवल एक बार कर देना है। तो माना माना ये फंक्शन जेड दिया हुआ है, जेड इज इक्वल टू 2x² प्लस 5xy प्लस 3y²। इस जेड को पहले एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो जेड का एक्स के सापेक्ष सापेक्ष अवकलन करने पर जेड का जब हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो ये हो जाएगा डेल जेड ओवर डेल एक्स। पार्शियल डिफरेंशिएशन में यह होता है कि जब हम एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो वाई को कांस्टेंट मान लेते हैं, और जब हम वाई के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक्स को कांस्टेंट मान लेते हैं। तो डेल जेड ओवर डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 5xy प्लस 3y²। ये हो जाएगा डेल जेड ओवर डेल एक्स इज इक्व टू डेल वाई डेल एक्स 2x² प्लस डेल वाई डेल एक्स 5xy प्लस डेल वाई डेल एक्स 3y²। ये हो जाएगा डेल जेड ओवर डेल एक्स इज इक्व टू, ये टू कांस्टेंट है और x² का डिफरेंशिएशन हो जाता है 2x, क्योंकि x² का हमको डिफरेंशिएशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू x। तो x⁴n का डिफरेंशिएशन होता है n x⁴n-1। तो यही फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x⁴2-1 इज इक्व टू 2x इज इक्व टू 2x। तो ये हो जाएगा डेल जेड ओवर डेल एक्स इज इक्व टू 2x प्लस इसमें 5y कांस्टेंट है क्योंकि x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है। ये 3y² ये टोटल वैल्यू कांस्टेंट है। तो ये हो जाएगा डेल जेड ओवर डेल एक्स इज इक्व टू 4x प्लस 5y, 4x प्लस 5y। हमने दिए हुए फंक्शन जेड को एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दिया क्योंकि हमको दिया प्रथम क्रम के आंशिक अवकलन गुणांक ज्ञात करना है। यानी कि जो हमको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है वो जितने वेरिएबल दिया हो प्रत्येक वेरिएबल का पार्शियल डिफरेंशिएशन एक बार करना है। हमने एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दिया और वाई के रिस्पेक्ट में हमको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। तो जेड इज इक्वल टू दिया हमको 2x² प्लस 5xy प्लस 3y²। जेड का वाई के सापेक्ष अवकलन करने पर ये क्या हो जाएगा, वाई के रिस्पेक्ट में जब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा डेल जेड ओवर डेल वाई बाई डेल वाई इज इक्व टू 2x² प्लस 5xy प्लस 3y²। तो ये हो जाएगा डेल जेड ओवर डेल वाई इज इक्व टू, वाई के रिस्पेक्ट में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो एक्स कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये 2x² ये टोटल वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा प्लस इसमें 5x कांस्टेंट हो जाएगा, 5x कांस्टेंट हो जाएगा। वाई का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1
प्लस ये 3 कांस्टेंट हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2y, क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। तो ये डेल जेड ओवर डेल वाई इज इक्वल्स टू 5x प्लस 6y। ये हमारा डेल जेड ओवर डेल वाई की वैल्यू आ गई। हमारा क्वेश्चन था एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट दिया 2x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 3y स्क्वायर के प्रथम क्रम के आंशिक अवकल गुणांक ज्ञात करो। तो हमने हल में लिखा माना z इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 3y स्क्वायर। z का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डेल जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई डेल एक्स, इस पूरे फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन किया तो हुआ डेल जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई डेल एक्स 2x स्क्वायर प्लस डेल वाई डेल एक्स 5xy प्लस डेल वाई 3y स्क्वायर। डेल जेड ओवर डेल एक्स टू कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x प्लस 5y कांस्टेंट है, x का डिफ्रेंशिएशन 1, ये टोटल वैल्यू कांस्टेंट है। यहाँ आया सेम वही प्रॉपर्टीज लगाया तो हमने डेल जेड ओवर डेल वाई प्राप्त कर लिया। तो ये हमारा आंसर हो गया है प्रथम क्रम के आंशिक अवकल गुणांक, यानी कि x के रिस्पेक्ट में हम पार्शियल डिफ्रेंशिएशन किए एक बार और y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन किए एक बार, क्योंकि जो फंक्शन हमको z दिया है उसी का x के रिस्पेक्ट में किया और उसी फंक्शन का y के रिस्पेक्ट में किया। तो आइए एग्जाम्पल नंबर सेकेंड देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 इसमें दिया है यदि z इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 2y स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3y प्लस 2, तो द्वितीय क्रम के सभी अवकल गुणांक ज्ञात करो तथा सिद्ध करो कि डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई। इसके प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था कि जो z दिया था वो z इज इक्वल टू जो फंक्शन दिया था उसको प्रथम क्रम के सभी अवकल गुणांक ज्ञात करना था। इसमें द्वितीय क्रम के सभी अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो द्वितीय क्रम के सभी अवकल गुणांक ज्ञात करने के लिए इसमें जो भी वेरिएबल दिया हुआ है प्रत्येक वेरिएबल का जो डिफ्रेंशिएशन करना होगा पार्शियली वो 2 बार करना होगा। जेड का पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में 2 बार और जेड का पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करेंगे वाई के रेस्पेक्ट में 2 बार, क्योंकि हमको द्वितीय क्रम के सभी अवकल गुणांक ज्ञात करना है। इसमें दो ही वेरिएबल दिया है एक्स और वाई, तो एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कर देंगे 2 बार और वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कर देंगे 2 बार। तो z इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 2y स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3y प्लस 2। यह हमको दिया हुआ क्वेश्चन। इसको हमको पहले x के सापेक्ष इसको हम पहले x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। तो z का x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा डेल जेड ओवर डेल एक्स, क्योंकि हम एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो ये हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 2y स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3y प्लस 2। ये 2 है। ये हो जाएगा डेल जेड ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू 3 को एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, डेल बाई डेल एक्स 3x स्क्वायर प्लस डेल बाई डेल एक्स 4xy प्लस डेल बाई डेल एक्स 2y स्क्वायर माइनस डेल बाई डेल एक्स 7x प्लस डेल बाई डेल एक्स 3y प्लस डेल बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 2। ये हो गया डेल जेड ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू, ये 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है 2x, इसमें 4y कांस्टेंट है क्योंकि हम पार्शियल जो डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं वो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। जब हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो y को कांस्टेंट मान लेते हैं। x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करने पर y कांस्टेंट हो जाता है, तो ये 4y कांस्टेंट है। x का पार्शियल डिफ्रेंशिएशन होता है 1, ये टोटल वैल्यू कांस्टेंट है। इसमें जो 7 कांस्टेंट है, x का 1 होता है प्लस ये 3y टोटल वैल्यू कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो ये हो जाएगा डेल जेड ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू 6x प्लस 4y माइनस 7। हमने z का x के सापेक्ष पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कर दिया एक बार। अब पुनः
इसका एक बार और डिफ्रेंशिएशन करना होगा क्योंकि द्वितीय क्रम के सभी अवकल गुणांक ज्ञात करना है। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर पुनः जब हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। x के सापेक्ष जब हम पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल जेड ओवर डेल एक्स। ये हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 6x प्लस 4y माइनस 7। ये हो जाएगा, ये पहले से एक बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 6x प्लस डेल बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 4y माइनस डेल बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 7। तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6x। 6x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 प्लस ये टोटल वैल्यू कांस्टेंट, ये भी टोटल वैल्यू कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6। ये हो जाएगा डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6। तो हमने जेड का एक्स के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफ्रेंशिएशन कर दिया, एक वेरिएबल का कार्य समाप्त हो गया क्योंकि दिया है यदि z इज इक्वल टू इतना तो द्वितीय क्रम के सभी अवकलन गुणांक ज्ञात करना है। तो x के रेस्पेक्ट में हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन किया एक बार, अब पुनः जो आया उसका एक बार और हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दिया विथ रेस्पेक्ट टू x के साथ। अब हम इस फंक्शन को y के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या हो जाता है। आइए, जेड इक्वल टू हमारा फंक्शन दिया है 3x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 2y स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। जेड का y के रेस्पेक्ट में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दे रहे हैं। जेड का y के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा डेल जेड ओवर डेल वाई, क्योंकि हम y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। ये हो जाएगा डेल बाई डेल वाई इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 2y स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। ये हो जाएगा डेल जेड ओवर डेल वाई इज इक्वल टू, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू y। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में यह होता है कि जब हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो y को कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, और जब हम y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो x को कांस्टेंट मान लेते हैं। तो यह 3x स्क्वायर का हमको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू y। डेल बाई डेल वाई 4x स्क्वायर 4xy प्लस डेल बाई डेल वाई इज इक्वल टू 2y स्क्वायर माइनस डेल बाई डेल वाई इज इक्वल टू 7x प्लस डेल बाई डेल वाई इज इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा डेल जेड ओवर डेल वाई इज इक्वल टू एक्स कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, टोटल वैल्यू कांस्टेंट है, प्लस इसमें 4x कांस्टेंट है, y का डिफरेंशिएशन होता है 1 प्लस ये 2 कांस्टेंट है, y स्क्वायर का 2y माइनस ये टोटल कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो ये हो जाएगा डेल जेड ओवर डेल वाई इज इक्वल टू 4x प्लस 4y हमको जब हमने z का y के रेस्पेक्ट में, ये हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन में प्लस 3y रहेगा तो इसका भी हमको डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू y 3y। तो यहाँ पर हो जाएगा 3y का डिफ्रेंशिएशन करते हैं 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3। तो हमने जेड ओवर डेल वाई इज इक्वल टू 4x प्लस 4y प्लस 3 फाइंड आउट किया। अब इस जेड का हमको पुनः y के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा क्योंकि हमको जो क्वेश्चन कहा है वह द्वितीय क्रम के सभी अवकल गुणांक फाइंड आउट करने के लिए क्या है। तो हमने x के रेस्पेक्ट में 2 बार पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दिया, उसी तरह से इसमें y के रेस्पेक्ट में हमने एक बार पार्शियल डिफरेंशिएशन किया है। अब एक बार और हम y के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो पुनः y के सापेक्ष अवकलन करने पर ये क्या हो जाएगा,
डेल जेड ओवर डेल वाई बराबर डेल वाई ये हो गया डेल जेड ओवर डेल वाई इज इक्वल टू 4x प्लस 4y प्लस 3। ये हो जाएगा डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई के रिस्पेक्ट में जब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक्स को कांस्टेंट मानते हैं, तो ये 4x कांस्टेंट, 4y में 4 कांस्टेंट है, बाहर वाई का डिफरेंशिएशन होता है 1 प्लस 3 का कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। तो डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। हमने एक्स के रेस्पेक्ट में 2 बार पार्शियल डिफरेंशिएशन किया है। क्वेश्चन हमारा ये है, वाई के रेस्पेक्ट में हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दिया। क्वेश्चन हमारा था यदि जेड इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x वाई प्लस 2y स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3y प्लस 2, तो द्वितीय क्रम के सभी अवकल गुणांक ज्ञात करना था। जेड का हमने एक्स के रेस्पेक्ट में 2 बार पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दिया। उसी तरह से जेड के रेस्पेक्ट में जेड का वाई के रेस्पेक्ट में 2 बार पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दिया। अब हमको आगे कहा है सिद्ध करो कि डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई। तो इसको हम फाइंड आउट करते हैं, तो आइए देखते हैं क्या हो जाएगा। हमको सिद्ध करना है डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई डेल एक्स। हम पहले इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो जेड इक्वल टू जो हमारा फंक्शन दिया था वह 3x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 2y स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3y प्लस 2, यह हमारा दिया था। जो पहले होता है पहले हम उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। यहाँ जेड का एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो जेड का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ये क्या हो जाएगा, डेल जेड ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स के रेस्पेक्ट में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डेल बाई डेल एक्स 3x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 2y स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3y प्लस 2। ये हो जाएगा डेल जेड ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 कांस्टेंट है एक्स स्क्वायर का 2x 2x प्लस 4y कांस्टेंट है, एक्स का पार्शियल डिफरेंशिएशन 1, टोटल वैल्यू कांस्टेंट है, यहाँ पर 7 हो जाएगा, ये कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है। तो ये हो जाएगा डेल जेड ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू 6x प्लस 4y माइनस 7। इसके पहले हमने किया है ये। अब डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई डेल एक्स फाइंड आउट करना है। जेड का एक्स के रिस्पेक्ट में हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दिया। अब इसका हमको y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं जब हम y के रिस्पेक्ट में करते हैं। हमको दिया है डेल जेड ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू 6x प्लस 4y माइनस 7। अब इसका y के सापेक्ष अवकलन करने पर y के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा डेल बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल जेड ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू डेल बाई डेल वाई इज इक्वल टू 6x प्लस 4y माइनस 7। ये हो जाएगा डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई डेल एक्स इज इक्वल टू वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पर x कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे टोटल वैल्यू कांस्टेंट है, यहाँ पर 4y है तो 4 कांस्टेंट है, y का 1 ये भी कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा 4 डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई डेल एक्स इज इक्वल टू 4। अब राइट हैंड साइड हम देखते हैं, राइट हैंड साइड हमको क्या दिया था RHS, उसको भी हम ये LHS था हमारा। अब राइट हैंड साइड लेकर चलेंगे। राइट हैंड साइड था हमारा डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई, डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई। अब हमको पहले दिए हुए फंक्शन जेड का वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे और पुनः जो आएगा उसके एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो जेड इज इक्वल टू हमको अरे जो फंक्शन दिया था वो दिया था 3x स्क्वायर, जेड इज इक्वल टू हमारा फंक्शन दिया है 3x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 2y स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3y प्लस 2। जेड का y के सापेक्ष अवकलन करने पर ये क्या हो जाएगा, डेल जेड ओवर डेल वाई इज इक्वल टू डेल बाई डेल वाई। पूरा जो फंक्शन है उसको हम y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो ये 2y स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3y
प्लस 2, ये हो जाएगा डेल जेड ओवर डेल वाई इज इक्वल टू, ये 3x स्क्वायर हमको y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो टोटल वैल्यू कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंसिएशन 0, यहाँ पर 4x कांस्टेंट है, यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 2 कांस्टेंट है, 2y स्क्वायर का 2y, ये भी कांस्टेंट है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कांस्टेंट है, ये हो जाएगा डेल जेड ओवर डेल वाई इज इक्वल टू 4x प्लस 4y प्लस 3। अब हम इसका, हमने डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई कर दिया, अब इसका हमको एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, पुनः एक्स के सापेक्ष सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर ये क्या हो जाएगा, डेल बाई डेल एक्स डेल जेड ओवर डेल वाई इज इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स, ये 4x प्लस 4y प्लस 3, तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू, ये 4 हो जाएगा, ये टोटल वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट हो, कांस्टेंट क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में तो वहाँ पर वाई कांस्टेंट है, तो ये 4y टोटल वैल्यू कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू 4, ये हमारा RHS आ गया। तो हमने LHS में लाया था डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई डेल एक्स इक्वल टू 4, और हमने RHS में लाया डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू 4 इक्वल टू 4 है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, अतः हम लिख सकते हैं, अतः डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई, यही हमको प्रूफ करना था, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन हमको दिया था यदि क्वेश्चन हमको दिया था यदि जेड इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 2y स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3y प्लस 2, तो द्वितीय क्रम के सभी अवकल गुणांक ज्ञात करना था तथा सिद्ध करना था डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई डेल एक्स इक्वल टू डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई। तो हमने दिए हुए फंक्शन जेड का एक्स के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफ्रेंशिएशन कर दिया, और पुनः जेड का वाई के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफ्रेंशिएशन कर दिया, और पुनः इसमें LHS ले लिया, पहले जो होता है पहले उसी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो जेड का एक्स के रिस्पेक्ट में हमने पार्शियल डिफ्रेंशिएशन किया, अब जो आया उसका वाई के रिस्पेक्ट में कर दिया, उसी तरह से जेड का वाई के रिस्पेक्ट में, उसके बाद जो आया उसका एक्स के रिस्पेक्ट में कर दिया, तो ये हमारा क्वेश्चन समाप्त हो गया। आइए एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 3 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको दिया है यदि u इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो डेल यू ओवर डेल एक्स तथा डेल यू ओवर डेल वाई ज्ञात करना। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्योंकि इसके प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डेल यू ओवर डेल एक्स डेल यू ओवर डेल वाई फाइंड आउट कर लिया है। तो डेल यू ओवर डेल एक्स का अर्थ ये होता है यू का एक्स के रेस्पेक्ट में हमको पार्शियल डिफरेंशिएट कर देना है, तो यू इक्वल टू दिया है लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यू का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू डेल बाई डेल यू डेल बाई डेल एक्स, क्योंकि हम एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल यू ओवर डेल एक्स, लॉग इसको हम मान लेते हैं यक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, लेकिन हमने जिसको यक्स माना है, ये पूरे वैल्यू को हम जिसको यक्स माना है वह यक्स नहीं है, वह है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसका भी हमको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू यक्स। हमने इसको मान लेते हैं, हम इसको ये जेड है, तो लॉग जेड का डिफरेंशिएशन होता है 1/z, तो जेड के स्थान पर हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन हमने जिसको जेड माना था वह जेड नहीं था, वह था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका भी हमको डिफरेंशिएशन कर देना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हो जाएगा डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाता है 2x और वाई स्क्वायर का हो जाता है 0, तो ये हो जाएगा 2x अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू 2x अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
हमने u का x के रेस्पेक्ट में एक बार पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दिया, यानी कि डेल u ओवर डेल x फाइंड आउट कर दिया। अब डेल u ओवर डेल y फाइंड आउट करना है, तो इसी u का u इज इक्वल टू दिया है log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इस u का y के रेस्पेक्ट में हमको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो u का y के सापेक्ष अवकलन करने पर ये क्या हो जाएगा, डेल u ओवर डेल वाई इज इक्वल टू, इसको हम y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है हमको, तो ये लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डेल u ओवर डेल वाई इज इक्वल टू, ये मान लेते हैं y है, z है, तो log z का डिफरेंशिएशन होता है 1/z, z के स्थान पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, लेकिन हमने जिसको z माना है वह z नहीं है, वह है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका हमको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू y। यहाँ पर हमने x के रिस्पेक्ट में किया, यहाँ पर हमको y के रिस्पेक्ट में करना है, क्योंकि हम y के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा डेल u ओवर डेल वाई इज इक्वल टू 1/एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हम y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0, यहाँ पर 2y, वाई स्क्वायर का 2y, तो ये हो जाएगा डेल u ओवर डेल वाई इज इक्वल टू 1/एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 2y, तो ये हो जाएगा 2y। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा डेल u ओवर डेल वाई की, और ये हमारा आंसर हो जाएगा डेल u ओवर डेल एक्स की। डेल u ओवर डेल एक्स फाइंड आउट करना था, तो यानी कि u का जो फंक्शन दिया है उसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना था, और डेल u ओवर डेल वाई फाइंड आउट करना था, यानी कि जो फंक्शन दिया है u, इसका y के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना था, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना था। तो u का हमने x के सापेक्ष अवकलन कर दिया, तो ये फाइंड आउट हुआ, और u का y के रिस्पेक्ट में कर दिया, तो ये हो गया। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 दिया है u इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स वाई, तो डेल u ओवर डेल एक्स फाइंड आउट करना है, यानी कि u का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर देना है। तो u इज इक्वल टू दिया है साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स वाई, u का x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये क्या हो जाएगा, डेल u ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वाई डेल एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स वाई। तो ये हो जाएगा डेल u ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू साइन, ये टोटल वैल्यू को हम यक्स मान लेते हैं, तो साइन यक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन यक्स का डिफरेंशिएशन होता है कास यक्स, तो ये हो जाएगा कास यक्स, ये हो जाएगा कॉस यक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स वाई, लेकिन जिसको हमने यक्स माना है वह यक्स नहीं है, वह है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स वाई। तो इसका हमको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका हमने एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देते हैं अपान एक्स वाई, ये हो जाएगा डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स वाई। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम डिवाइड रूल लगाएंगे। डिवाइड रूल में क्या होता है, हम हर को लिखते हैं, हर को लिख लेते हैं, अंश का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, माइनस अंश को लिख लेते हैं, हर का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, अपान में हर का स्क्वायर कर देते हैं, हर का स्क्वायर, यह डिवाइड रूल है। यहाँ पर हो जाएगा डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स वाई, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 0, माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, वाई कांस्टेंट है, ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब अपान एक्स वाई
स्क्वायर। तो ये हो जाएगा डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स वाई इज इक्वल टू 2x स्क्वायर में से टू एक्स स्क्वायर वाई में से एक एक्स स्क्वायर वाई निकल जाएगा। तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब अपान एक्स वाई का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स वाई इज इक्वल टू ये इसमें से हम वाई कांस्टेंट वाई को कॉमन ले लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये हो जाएगा डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स वाई। या से वाई कट जाएगा, ये एक्स प्लस वाई अपान एक्स माइनस वाई अपान एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई अपान एक्स स्क्वायर वाई। यही हमारा आंसर हो गया डेल यू ओवर डेल एक्स की। क्वेश्चन हमको दिया था यदि z इज इक्वल टू यू साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स वाई, तो डेल यू ओवर डेल एक्स ज्ञात करना था। यू को एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना था, तो यू का एक्स के रेस्पेक्ट में हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दिया। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जय हिंद, आज का हम क्लास यहीं रखते हैं। आगे की वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट एग्जाम्पल तक सॉल्व करेंगे। तो जय हिंद।